अगली कहानी का नाम है दिवाली की रात। पांच नवंबर 2010। कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे एक आलीशान बड़े से मॉल में बैठा कोई आदमी सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं, अकेलेपन का चैंपियन, एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से फोन कॉल थी और अगली सुबह बहुत जरूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे की दूरी पे एक 5 स्टार होटल में अनजान लोगों से फोन पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। दिवाली की रात। मैंने प्लेन की खिड़की से नीचे देखा। ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से सजी थाल लेकर छुटकी छज्जे पे खड़ी होगी। पटाखों की आवाज सुनकर सफेद कुर्ता पैजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। So would you like vegetarian or नॉन वेजिटेरियन? एयर होस्टेस की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। Would you like vegetarian or नॉन वेजिटेरियन सर? काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपने मन का ऑर्डर प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियां, आलू की सब्जी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। याद शहर में दूरदर्शन का एक दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि लोहे का उसका बड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाऊं और अंदर जाकर कहूं, यार मेरी जिंदगी वापस कर दो। करमचंद की ऐठन, किट्टी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे। साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे। रात तक कैसेट रिकॉर्डर पर गजलें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता। कम से कम आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रखकर भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन ही पहली बार वो मुझको मिली थी। मैं कितना डरपोक था और वो पटाखे जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे उसने देखा था और बोली थी, आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है ये। हमारे पड़ोसी शुक्ला अंकल की बेटी थी वो, नम्रता। अपने नाम के एकदम उलट। बिल्कुल नम्रता नहीं थी उसमें। पूरी जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी। खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की लाजो जी को देखकर छुपकर थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था। आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था।
रोज मैं और वो साथ मिलकर एंटीना सीधा करते थे, थोड़ा बाएं, थोड़ा नहीं, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा थोड़ा और राइट। रोज शाम 3-3 घंटे साथ में दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए, जरा शुक्ला जी के यहां से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज। मैं दौड़ दौड़ कर उसको बुलाने के लिए चला जाता। फिर एक दिन किसी लड़के के फोन आने लग गए। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलेगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल्स थी, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फोन किया, मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉल करवा देना। तब तक फिर पापा का कॉल आ गया, बोले बेटा तुम कहाँ हो, देखो यहां सब आए हुए हैं। मैंने कहा पापा जरूरी मीटिंग है, नहीं आ पाऊंगा। छुटकी ने फोन छीन लिया, बोली भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही, जाओ। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई दे रही थी, पटाखों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार। घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया मैं, न जाने कब यह अकेलापन मुझे पसंद आने लगा था। न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़कर शहर शहर घूम रहा था। अब मुखौटा उतारने से डरता हूं कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या कहूंगा। गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने रुकी। बड़ी बड़ी मूंछों वाले दरबान ने सलाम करके दरवाजा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ हो गया क्या? मैंने बेख्याली में खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरों में रहने लगा हूं कि किसी भी होटल जाता हूं तो लगता है कि घर आ गया। कितना जाना पहचाना सा तो है सब कुछ। दीवार पर वही बड़ा सा फ्रेम जिसकी तस्वीरें जैसे कोई रोज बदल देता है, वही खूबसूरत बेड साइड लैंप, वही बड़ा एलईडी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पे एक सुंदर सा कार्ड मुझसे पूछता हुआ कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूंगा। घर जैसा ही तो है सब। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करने लगा। लैपटॉप खोला, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल शीट का तो बादशाह बन चुका हूं अब मैं। प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पर एम्बेसडर कार की छत पर बैठा हुआ मैं, नैनीताल में मफलर और मंकी कैप पहने झील के किनारे मूंगफली खाते हम सब। फोन की घंटी बजी, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फोन नहीं उठाया। छत पर समोसे और जलेबी की पार्टी जब छुटकी की फर्स्ट डिवीजन आई थी तब की फोटो। करवा चौथ पर पांव में आलता लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए माँ। पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती, फोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहा था, मैं ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था।
मैं एक बार फिर से एम्बेसडर कार पर नैनीताल झील के किनारे छत पर बैठना चाहता था, खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। दूर याद शहर में एमजी रोड के पास, वहीं जहां पुराना पोस्ट ऑफिस होता था ना, उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी में जगमगा रहा होगा। मां ने एक बार फिर से पांव में आलता लगा लिया होगा। गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद हैं, बता देना। दिवाली पे घर नहीं आया तो क्या क्या मिस किया उसने। वही आरती संग्रह पार्ट 2 वाली सीडी फिर चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फोन बजता जा रहा था। मैं फिर कार में था, एक जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे एक बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पर पूजा के बाद शायद सब लोग चाय पी रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पर मैं था। मैं घर आ गया था। जरूरी मीटिंग थी ना। मैंने कहा, हैप्पी दिवाली पापा। मां ने किचन से निकलकर मुझे जोर से गले से लगा लिया। बोली, पागल, मुझे सब पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझे। बस इतनी सी थी ये कहानी।